अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड के सेकंड ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि ऑफिस बटन में न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज को सो गाइस, जब भी आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनानी है या न्यू ब्लॉग पोस्ट बनानी है। तो फिलहाल हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। अब जो है हमारा सारा जो काम होगा वो फ़िलहाल टेक्स्ट पे होगा। तो टेक्स्ट हाथ से लिखने से बेहतर है कि हम टेक्स्ट की जो एक हमारे पास कमांड आती है जिसका नाम है रेंट, हम उसको लिख के अपना बिल्ट इन टेक्स्ट यूज़ करते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू दे एंड देन RAND लिख के पैरेंथेसिस देके इंटर प्रेस कर दें। तो ये देखिए हमारे पास 3 पैराग्राफ बिल्ट इन जो कि MS ऑफिस वालों ने यहाँ पे रखे हैं वो हमारे पास आ गए। ठीक है। आपको जो भी काम करना है वो आप सिंपली काम करके फिर हम उन्हें सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 बटन है, सेव एंड सेव एज। इन दोनों में क्या फ़र्क है, जब भी आप कोई फाइल फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आप उसको सेव करें या सेव एज करें, दोनों सेम वे में काम करेंगी। वो कैसे कि अगर मैं सेव पे क्लिक करूं या सेव एज पे करूं तो हमारे पास एक बॉक्स पॉपअप होगा, तो हम उसमें अपना नाम लिख के अपनी फाइल को सेव करेंगे। अब आते हैं इनके एक्चुअल डिफरेंस में कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है। सेव क्या करता है कि अगर आपने एक फ़ाइल को सेव किया है और बाद में और या फ्यूचर में आपने उस डॉक्यूमेंट पे जिसको आपने सेव किया है आप उस पर काम करते हैं, ठीक है। उसमें आप जितनी भी मॉडिफिकेशन करेंगे उसको आपने सेव करना हो तो हम सिंपली सेव करेंगे, उसी फाइल में जो भी मॉडिफिकेशन होगी वो हमारी सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी फाइल जैसी एक और फाइल बनाना चाहते हैं, मतलब कि डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। आई होप कि सेव एंड सेव एज में डिफरेंस आपको पता होगा, अब पता चल गया है। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड ट्यूटोरियल एंड देन आप इसे सेव कर दें। और MS वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो हमारी .doc होती है, DOC। उसके बाद आप सेव कर दें तो ये जो हमारी फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब अगर हमें इसे ओपन करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, फाइल बटन पे आके ओपन पे क्लिक करेंगे तो हम इसे ओपन कर देंगे। उससे पहले हम आते हैं, इसको क्लोज करते हैं ताकि हमें डिफरेंस का पता चल सके। फाइल ओपन एंड देन हमने जो नाम रखा था वो था सेकंड ट्यूटोरियल, उस पर क्लिक करके चेक करते हैं तो ये देखिए हमारी जो फाइल हमने सेव की थी वो ओपन हो गई है। इससे हमने ये चीज़ सीखी कि अगर आपकी कोई भी फाइल सेव की है आप उसे इजीली ओपन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।